मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एजुकेशन लाइफ जीके इशूएंस चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को बुद्धि के बारे में जो टॉपिक में आधा छूट गया था उसको पढ़ाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग को बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि का मापन और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, ये सब इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो में आपको आज पढ़ाने चल रहे हैं बुद्धि परीक्षण। हेडिंग क्या है? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का परीक्षण। बुद्धि का परीक्षण जो है दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से, एक है शाब्दिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और दूसरी है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक, आइए समझते हैं शाब्दिक क्या है। शाब्दिक है जैसे एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भिन्न है? निम्न में से कौन भिन्न है? ऑप्शन देंगे। ऑप्शन है जैसे बल्ला, जिसको बोलते हैं बैट इंग्लिश में। दूसरा है गेंद। तीसरा है लोटा। चौथा है लूडो। ये शाब्दिक परीक्षण है जो शब्द में दिया रहे। निम्न में से कौन भिन्न है? बल्ला, गेंद, लूडो, ये सब क्या है? गेम है। गेम में मतलब यूज होता है बल्ला, गेंद, और लूडो तो गेम ही है। तो इससे भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? लोटा। तो ये क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जो शब्दों में देकर बुद्धि का परीक्षण करें उसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अशाब्दिक है। अशाब्दिक में है जैसे एक बंदर, यहाँ लिखा रहे बंदर या बंदर का चित्र बना दिया गया है, और इसको जो है यहाँ पे बना दिया जाए केला, या केला लिख दिया जाए, नहीं बना दिया जाए। अशाब्दिक है जो शब्द में ना रहे। इसमें मतलब बच्चों के क्या कहा जाए? बंदर को केला तक पहुंचाओ। तो ये क्या है? ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसको कहते हैं चित्रात्मक, जो चित्र में रहे। चित्रात्मक या अशाब्दिक। ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक अशाब्दिक पढ़े, पर लिखेंगे बुद्धि परीक्षण। बुद्धि। अब शाब्दिक और अशाब्दिक के भी दो भाग हैं। इसके भी दो भाग हैं और इसके दो भाग हैं। बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक अशाब्दिक। अभी आपको ऊपर बताए शाब्दिक और अशाब्दिक। और अब
अशाब्दिक के भी दो हैं। शाब्दिक के दो हैं कौन? वैयक्तिक, शाब्दिक, बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और ये है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अशाब्दिक के भी दो भाग हैं। सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण आपको पढ़ा रहे हैं। अशाब्दिक के भी दो भाग हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार की होती है। पहली है वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक में है वो दूसरी है, ये पहली हुई शाब्दिक में, ये दूसरी, ये पहली हुई अशाब्दिक में और ये दूसरी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इतना आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अभी इसके आगे बता रहे हैं। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या आता है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या आता है, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या आता है और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या आता है, ये बताना आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं आगे। आगे हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिस एक में लिखेंगे वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और एक तीसरे में एक में लिखेंगे वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरे में सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पहले 4 कॉलम बनाएंगे। पहले लिखेंगे एक में वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसके बाद है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तीसरा है वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और चौथा है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। चलिए इसमें देखिए, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या है, विनय साइमन पहला है,
बिने साइमन, बिने साइमन, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण या बिने साइमन स्केल या प्रथम बुद्धि परीक्षण। प्रथम, ये क्या है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण है, प्रथम बुद्धि परीक्षण। ये कब हुआ था? ये जो है 1905 में हुई थी, 1905 में प्रकाशित हुई थी प्रथम बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन स्केल। दूसरा है इसमें, दूसरा है स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। वैदिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में दो है, बिने साइमन स्केल प्रथम बुद्धि परीक्षण, इसी बिने साइमन को ही प्रथम बुद्धि परीक्षण कहते हैं, बिने साइमन स्केल को। ये 1905 में प्रकाशित हुई थी। और ये क्या, स्टैनफोर्ड बिने स्केल दूसरा है। अब सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या है? आर्मी, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में किया जाता है आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट किसके अंतर्गत किया जाता है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। अब वैयक्तिक शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है इसके अंतर्गत क्या होता है? भूल भुलैया टेस्ट, भूल भुलैया, भूल भुलैया टेस्ट, भूल भुलैया टेस्ट। दूसरा है भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी टेस्ट किसमें होता है? ये भी वैयक्तिक अशाब्दिक में होता है। तीसरा है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का क्रियात्मक, क्रियात्मक परीक्षण समूह, परीक्षण समूह। इसको क्या, अलेक्जेंडर जो है अलेक्जेंडर का क्रियात्मक परीक्षण समूह किसके अंतर्गत आता है? वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। इसको जो है पास एलोंग, पास एलोंग टेस्ट भी कहते हैं, पास एलोंग टेस्ट। चौथा है, चौथा है चौथा है कोहाक का, कोहाक का ब्लॉक, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ये किसका है? ये जो है कोहाज का, कोहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। पांचवा है रेवन का, रेवन का प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मैडिसिज, मैडिसिज परीक्षण किसके अंतर्गत आता है? ये जो है वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। छठवां है कैटल का, कैटल का संस्कृति,
संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। ये भूल भुलैया टेस्ट व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत, भाटिया बैटी ये भी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत, अलेक्जेंडर का क्रियात्मक परीक्षण समूह पास एलोंग टेस्ट ये भी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। कोहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, राइवन का प्रोग्रेसिव मैदीसीज परीक्षण, कैटल का संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण, ये सब किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। अब सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्या आता देखेंगे। आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट किसके अंतर्गत आता है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। दूसरा है शिकागो टेस्ट। ये किसके अंतर्गत आता है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। जब ये पूछा जाता है आर्मी अल्फा टेस्ट किसके अंतर्गत आता है या कौन सा बुद्धि परीक्षण है आर्मी अल्फा टेस्ट, जब हम लोग को याद रहेगा तभी तो बताएंगे। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है और उस किसमें ये है आर्मी अल्फा टेस्ट, ये है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और ये भूल भुलैया टेस्ट भी ज़्यादा पूछा जाता है, भाटिया बैटरी भी पूछा जाता है, बिने शामिल स्केल भी पूछा जाता है। ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब हम लोग को याद रहेगा तभी तो पेपर में कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है याद करना। इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से कॉपी में और उसके बाद याद कर लीजिएगा। इसके आगे चलिए पढ़ाने चल रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। आगे है बुद्धि के सिद्धांत। कुछ बुद्धि के सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं, वो भी याद करना बहुत जरूरी है। बुद्धि के सिद्धांत और इनके प्रतिपादक। बुद्धि के जो सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादकों के नाम इसमें लिखने चल रहे हैं हम। चलिए पहला लिख रहे हैं एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत या एक खंडीय एक कारक सिद्धांत या एक खंडीय सिद्धांत या एक खंडीय सिद्धांत या एक सत्तात्मक सिद्धांत इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं विने, टर्मन व स्टर्न। विने, टर्मन व स्टर्न। दूसरा है द्विकारक या द्विखंडीय द्विकारक या द्विखंडीय या
द्वितीयक या द्वितीयक सिद्धांत या द्वितीयक सिद्धांत, इसको कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन। तीसरा है त्रिकारक। त्रिकारक या त्रिखंडीय या त्रिखंडीय सिद्धांत। त्रिकारक या त्रिखंडीय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके भी स्पीयरमैन है। द्विकारक और त्रिकारक के कौन है? स्पीयरमैन। आगे है बहुकारक। बहुकारक, बहुकारक या बहुखंडीय, बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत। बहुखंडीय सिद्धांत, बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत या बहुतत्व या बहुतत्व या बहुतत्व सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत या असत्तात्मक असत्तात्मक या असत्तात्मक सिद्धांत। इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक। 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 बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। एक कारक के विनेटर वाइंस्टाइन, द्विकारक के स्पीयरमैन, त्रिकारक के स्पीयरमैन, दो कारक और त्रिकारक दोनों के स्पीयरमैन, और बहुकारक के कौन है? थॉर्नडाइक। पांचवा देखिए, निश्चित बुद्धि का निश्चित व अनिश्चित जो सिद्धांत होता है, निश्चित व अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित बुद्धि का, निश्चित व अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत। निश्चित व अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत। निश्चित बुद्धि जानते ही हैं, मोजेक या क्रिस्टल बुद्धि। अनिश्चित बुद्धि कौन है? तरल या लिक्विड बुद्धि। निश्चित व अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया है? कैटल। निश्चित बुद्धि लिख दे रहे हैं, निश्चित बुद्धि, निश्चित बुद्धि। मोजेक, मोजेक या क्रिस्टल। अनिश्चित बुद्धि, अनिश्चित अनिश्चित बुद्धि, त्रलया, त्रलया लिक्विड, त्रलया लिक्विड। इसके जानते ही हैं, कैटल है। निश्चित व अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कैटल। छठवां है वर्ग संघात्मक। वर्ग संघात्मक, वर्ग संघात्मक सिद्धांत। वर्ग संघात्मक सिद्धांत, ये किसने दिया है? जी थॉमसन। जी थॉमसन, जी थॉमसन। सातवां है क्रमिक, क्रमिक महत्व का, क्रमिक महत्व का सिद्धांत।
ये किसने दिया है? वर्टयोम वर्णन। वर्टयोम वर्णन। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया है? वर्टयोम वर्णन। 8वां है त्रितांत्रिक। त्रितांत्रिक 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 सिद्धांत। इसको किसने दिया है? स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग। 9वां है बुद्धि संरचना। बुद्धि संरचना। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत या सम्मिलित सिद्धांत या सम्मिलित सिद्धांत। सम्मिलित सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड। एक कारक सिद्धांत या एक खंडीय सिद्धांत या एक सत्तात्मक सिद्धांत। कभी कभी एक कारक ना पूछकर एक खंडीय सिद्धांत पूछ लेता है या एक सत्तात्मक सिद्धांत पूछ ले, तो हम लोग अगर तीनों नाम नहीं याद रहेगा तो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बिने टर्मन व स्टर्न है। द्विकारक या द्विखंडीय या द्वितीयक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। त्रिकारक या त्रिखंडीय सिद्धांत के कौन है? स्पीयरमैन। एक कारक के समझिए बिने टर्मन व स्टर्न। द्विकारक और त्रिकारक दोनों के कौन है? स्पीयरमैन। बहुकारक या बहुखंडीय सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत के कौन है? थॉर्नडाइक। निश्चित व अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत कैटल। निश्चित मौजिक या क्रिस्टल। कभी कभी मौजिक या क्रिस्टल बुद्धि का सिद्धांत पूछ लेते हैं, किसके अंतर्गत आता है, मतलब निश्चित की अनिश्चित। हम लोग जब पढ़े रहेंगे तभी तो समझ पाएंगे। ये निश्चित बुद्धि के अंतर्गत आता है। तरल या लिक्विड सिद्धांत या अनिश्चित बुद्धि के अंतर्गत आता है। वर्ग संघात्मक सिद्धांत जी थॉमसन। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्टयोम वर्णन। त्रितांत्रिक सिद्धांत स्टर्नबर्ग। बुद्धि संरचना का सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत या सम्मिलित सिद्धांत। अब यहाँ त्रिकारक त्रिखंडीय में और त्रिआयामी ना आप लोग मिला दीजिएगा, क्योंकि त्रिआयामी के हैं गिलफोर्ड, त्रिकारक या त्रिखंडीय के हैं स्पीयरमैन। इसलिए ये ध्यान दे के पढ़ना है। बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। कहीं कहीं सिद्धांत दिए रहेगा, प्रतिपादक पूछेगा, और प्रतिपादक दिए रहेगा तो सिद्धांत पूछेगा। इसलिए ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आगे आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, इसी में और कारक लिख दे रहे हैं और सिद्धांत लिख दे रहे हैं। यह है बहुबुद्धि सिद्धांत। 10वां है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत इसके कौन है? गार्डनर। बहुबुद्धि से के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर। 11 है प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। मानसिक योग्यता सिद्धांत।
प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन है। 12वां है भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत। भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत या संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया है? संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत या भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गोलमैन। ये बुद्धि का सिद्धांत आप लोग का पूरा हो गया। आगे पढ़ा दें। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बता दें आप लोग को। अब अगली वीडियो में बताएंगे आप लोग को गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब हम अपनी टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे बताएंगे अगली वीडियो में सबकी बुद्धि का जो बहुआयामी बुद्धि है, इसकी अवधारणा सिद्धांत, गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये सब क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।